Hi guys, this is Lokesh Yadav this side from Book My Mock team. So this video is for the one who wants to prepare for the FCAT examination and the one who is a beginner या जिनका रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा है या जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. सो दिस इज अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर द FCAT एग्जामिनेशन कि आप रिटर्न कैसे क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स डिकोड दिस एग्जामिनेशन. ये एक वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस. ओके, especially in the Air Force. Okay, so FCAT examination is consists of 100 questions, 300 marks minus 1/3 of negative marking. Okay, so इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सबको पता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके. सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंग्लिश. सो फर्स्ट चीज आती है ग्रामर. ओके, सो ग्रामर जो FCAT में है ना वो बहुत बेसिक आती है. सो व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन गो थ्रू दी 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम. उसके बाद आप SSC के CGL के 2 से 3 साल के PYQs लगा लो. ठीक है, एरर के. ठीक है, उससे आपकी ग्रामर हो जाएगी. उसके बाद आता है वोकैब. सो वोकैब क्या है ना, FCAT में वोकैब बहुत डिफिकल्ट पूछने लग गया है पिछले 2-3 साल से. और मैंने ये फिगर आउट किया है, जो SSC में जो वोकैब आती है ना उसी के सिनोनिम एंटोनिम में पूछ रहा है. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, 3 से 4 साल के 2022 से CGL में, स्पेशली CGL में जितने भी आए हुए हैं वोकैब, वो आप कर लो, उनके वर्ड्स कर लो, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स कर लो. ठीक है, और ब्लैक बुक में मोस्ट इंपोर्टेंट 200 वर्ड्स और 200 इडियम्स है वो कर लो आप. ठीक है, उसकी PDF वी विल प्रोवाइड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. वो आप वहां से जुड़ जाओ, यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ओके, उसके बाद आता है पैसेज, क्लोज एंड PQRS. ओके, सो ये जंबल वर्ड होते हैं, ये फ्री के मार्क्स होते हैं. PQRS वाले 3 आते हैं और 9 मार्क्स फ्री के होते हैं. सो आप कहीं से भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाता है. जिसकी बेसिक इंग्लिश रीडिंग है, जो बेसिक इंग्लिश रीडिंग करता है उससे आराम से हो जाता है. ओके, इसके बाद आता है क्लोज टेस्ट एंड पैसेज. और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कहीं से भी रेगुलर बेसिस पे 2-3 क्लोज टेस्ट सोल्व कर लिए, 2-3 पैसेज सोल्व कर लिए, आप ऐसे कर सकते हो. ओके, तो ये वो है इंग्लिश का पूरा. और इंग्लिश का सेक्शनल बुक लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से. ठीक है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैथ्स, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है और जो स्पेशली यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा इजी आता है, हमेशा. और ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो क्या आपका चीज और रेस्ट ऑफ द पार्ट जैसे इंग्लिश या जीके खराब हो जाए. लास्ट टाइम इंग्लिश इतनी टफ आई थी, जिन्होंने मैथ्स नहीं की थी और जिनका इंग्लिश कम खराब हो गया था उनका नहीं हुआ था. मेरा मैथ्स अच्छी है, मैंने मैथ्स अच्छी की हुई है, बट बेसिक मैथ्स आती है FCAT में और उसी की वजह से सिलेक्शन होता है. तो अब मैथ्स में ना कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया. तो इन पे ना सीधा फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर लो. और आप मैथ्स कहाँ से कर सकते हो, वन गो कर लो. मेरी बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि मैथ्स इतनी डीप नहीं पूछता FCAT में. वन गो मैथ्स कर सकते हो. जैसे CDS जर्नी वाले सर ने 6 या 7 घंटे की वीडियो डाली हुई है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक चैनल है, उन्होंने भी डाली है, तो आप वहां से कर सकते हो वन गो में. उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप सेक्शनल जैसे टॉपिक जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट इनके 50 to 60 क्वेश्चंस लगा सकते हो. और मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मैथ्स में लिटरली अगर आपने मैथ्स में सही से फोकस करनी है ना, तो यू विल डेफिनेटली इजिली गेट 50+ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जो आपका इंश्योर कर देगा आप सिलेक्शन. मतलब 1/3 आप यहीं से स्कोर कर सकते हो इफ यू आर टारगेटिंग 150+ मार्क्स. क्योंकि आपको पता है FCAT में अब मार्क्स कट ऑफ बहुत कम जाने लगी है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ चुका है, बट मैथ का लेवल वही की वो ही रहा है. इसके बाद आता है रीजनिंग में आपको अलग से कुछ करने की नीड नहीं है. आप जस्ट गो थ्रू दी सेक्शनल टेक्स्ट बुक से दे लो, आप कहीं से भी दे लो, सेक्शनल के क्वेश्चंस लगा लो, दैट इज मोर देन इनफ. अब आता है जीके. सो जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जो जिनके पास नॉन मेडिकल लाइन से होते हैं या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं होती है, तो वो सब ज़्यादा इन्वेस्ट ही इधर करते हैं. बट द थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज जीके में लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है. जैसे करंट अफेयर्स पढ़ लो, 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं. वो कहाँ से कर सकता हूँ, इनसाइट SSB एक चैनल है यूट्यूब पे, मैम कराती है वहाँ पे. तो मैम वहाँ पे ना लास्ट 10-15 दिन में वीडियो डालती है, स्पोर्ट्स की होगी, डिफेंस की हो गई, अवार्ड्स की हो गई, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी, वो कर सकते हो आप. 10 से 12 क्वेश्चन ईजिली बन जा सकते हैं. बेसिक पॉलिटी कर लो, आर्टिकल्स कर लो, फंडामेंटल राइट्स कर लो, पार्लियामेंट बेसिक कर लो, बेसिक क्वेश्चन आते हैं और 2-3 क्वेश्चन ईजी भी आते हैं. और जैसे कमांड हो गई, रैंक स्ट्रक्चर हो गया, इन पे क्वेश्चन आता है. जैसे कैसे आता है, रैंक पूछ लेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक है आर्मी में, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन एयर फोर्स और नेवी. तो ये चीज़ें हैं,
कमांड पता होनी चाहिए, एफओसी नॉर्थन का सॉरी साउथर्न कमांड कहाँ है, वेस्टर्न कमांड कहाँ है, ईस्टर्न कमांड कहाँ है, आर्मी की नॉर्थर्न कमांड कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपका सिलेबस होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका सिलेबस होने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गिव द व्हाट यू कैन डू इज गिव मैक्सिमम मॉक टेस्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट देम। जहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मान लो आपकी मिस्टेक हो रही है एरर में, आप उनके पीछे पड़ जाओ एरर के। भाई मेरे एरर में रेगुलर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं उसके फिर 100 to 150 क्वेश्चन लगा लेता हूँ, एरर वहां से हो जाते हैं। मतलब जहां पे आप मिस्टेक करो उसके 100 to 120 150 क्वेश्चंस लगा लो, तो आपका क्या होगा, वो टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा। और उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है। और किसी का भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग CDS, FCAT, इंडियन कोस्ट गार्ड, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely solve every single doubt of everyone, okay? And the second thing is, book my MOOC team is organizing a screening webinar। जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीनिंग होने में, या जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टू गेट टू हाउ टू गेट स्क्रीनिंग, वो लेट मी नो, हम आपको अच्छे से कराएंगे। वी हैव अ प्रॉपर डेडिकेटेड टीम, सो वो कराएगी आपको। सो द थिंग इज, आप वहाँ से भी हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, ओके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। किसी को कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।